वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो चलो आज कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को अपन क्लियर कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, अभी तक जो अपन ने लेक्चर के अंदर पढ़ा है वो गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग अपन पढ़ चुके हैं, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं अगला अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अपन बात करते हैं जो अनुप्रयोग अपन ने पढ़े थे उनकी बात करते हैं। तो गाउस का जो नियम है जो पढ़ा है अपन ने, उसका मेन पर्पस है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, यानी कि विद्युत क्षेत्र निकालना। एक बात अपने को ध्यान रखनी है मरते दम तक। सेकेंड पॉइंट है इसके अनुप्रयोग के अंदर, पहला अनुप्रयोग वो है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, जो कि कितनी आई थी 2k λ/r। हाँ, लेमडा अजीब नाम है लेकिन 2k λ/r। क्लियर बात। अब बात करते हैं अगला। दूसरा अपन ने निकाला था अनंत लंबाई की अपरिमित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोलो कितना आया था, मेरे साथ बोलो। सिग्मा अपॉन में 2ε0। अचालक पट्टिका के कारण आया ही, अरे आया है ना। बेलन लिया था अपन ने अचालक पट्टिका की इधर भी और इस साइड भी लिया था, याद होगा आप लोगों को। ऐसे अपन ने किया था, चालक पट्टिका के लिए आया था सिग्मा अपॉन में ε0। अपन ने देखा था कि चालक पट्टिका के लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो अचालक पट्टिका से क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक है ना बात। अब अपन देखते हैं अगला अनुप्रयोग और चौथा अनुप्रयोग, वो है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि गाउस का नियम का जो अनुप्रयोग है वो कंप्लीट हो जाना है। ठीक है ना, आज जो है गाउस के नियम का अनुप्रयोग वो कंप्लीट हो जाना है, यानी कि टोटल 6 अनुप्रयोग हैं और 6 में से 3 अपन पहले ही कर चुके हैं, और आज हम पढ़ने वाले 3 और। समझ रहे हो ना, 3 और करेंगे और चुटकियों में करेंगे। कैसे करेंगे, चुटकियों में अभी देखते हैं। चौथा अनुप्रयोग, तो चौथा अनुप्रयोग है ये। तो अब क्या करना है अपने को, एक आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो आवेशित गोलीय कोश का मतलब है कि एक चालक गोला है, एक चालक गोला। आवेशित गोलीय कोश लेना है, तो गोलीय कोश का मतलब क्या है, खोखला गोला है। क्या है, खोखला गोला। एक आवेशित चालक खोखला गोला है जिसके कारण अपने को किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो मान लिया अपन ने कि ये आवेशित गोला ले लिया, खोखला है ये। क्या है, खोखला, यानी कि खोखला इसका मतलब क्या, अंदर हवा है। क्या है, खोखला। हाँ, अब ये जो आवेश दिया गया है इसको क्यू आवेश दिया गया। क्यू आवेश दिया गया तो ये है, इसकी सतह पर क्या होगा बोलो, समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये हो गया समान रूप से वितरित। ठीक है, क्या अंदर जाएगा ये आवेश, नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अंदर तो जगह ही नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान नहीं है। द्रव्यमान नहीं है तो वहाँ पे आवेश भी नहीं है। ठीक है, और वैसे भी अपन जानते हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती ही नहीं है, और जहाँ पे आवेश होता है वहाँ तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती हैं, यानी कि अंदर कोई आवेश नहीं होगा। यानी कि ये चालक गोला है, ये अपन ने मान लिया गोला है, तो इसके ऊपर ऊपर आएगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो यानी कि जो आवेश है वो कहाँ पे वितरित हुआ, पूरी सतह पर। क्या हुआ, पूरी सतह पर। तो पूरी सतह पर वितरित हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व है, पूरे पृष्ठ पे ही तो वितरित हुआ है। अरे 2 डायमेंशन में ही तो वितरित हुआ है ये पूरी सतह पर। अंदर भी वितरित हो जाता, सब जगह पे हो जाता, वो क्या हो जाता है, 3 डायमेंशन हो जाता, आयतन पे वितरित हो जाता, लेकिन पूरी सतह पे वितरित हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये त्रिज्या मान ली इसकी r, इसके कारण स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। कहीं पे भी बिंदु मान सकता हूँ, बिंदु P मान लिया अपन ने, यहाँ मान सकते हैं, सतह पे मान सकते हैं, अंदर भी मान सकते हैं। तीनों कंडीशन अपन करेंगे। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली बात तो अपने को ध्यान रखनी है कि इसके अंदर क्या आएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व, जो कि पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा बराबर Q/A। सिग्मा बराबर कितना होता है, Q/A। अब हम क्या करते हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बिंदु P पर। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो बिंदु P है इसकी भी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि पहले तो ये बाहर है, फिर सतह पर आ गया, फिर अंदर आ गया। तो कहीं पे भी अगर अपने को पूछे अंदर निकाल ले विद्युत क्षेत्र या फिर सतह पर अपने को निकालना हो, तो कहीं पे भी वो पूछ सकता है। तो तीनों कंडीशन अपन कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन है अपने पास में, जब बिंदु P क्या हो, बाहर हो, बाहर हो का मतलब क्या हुआ, केंद्र से ये जो दूरी है, बिंदु P की, वो तो r है, और ये जो दूरी है अपने पास में, ये जो
गोला है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कौन सा बड़ा है, आर बड़ा है आर से। बोल सकते हैं क्या, बोलो, अरे बोल ही सकते हैं ऐसा तो, ठीक है। तो हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर ई डॉट डी एस, ठीक है। तो इससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो गाउसियन पृष्ठ की खास बात क्या थी, अपने को पता है कि गाउसियन पृष्ठ से जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अपने को निकालना है वहां से जो गाउसियन पृष्ठ गुजरता है वो सारा आवेश क्या होता है, पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। ऐसा ही तो था, और ऐसा होना चाहिए कि थीटा का मान तो क्या रहे, हमेशा 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री, और ई क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो सोचो इसके लिए गाउसियन पृष्ठ कैसे सोच सकते हैं, तो अपन ऐसे सोच सकते हैं कि ये यहाँ पे निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गाउसियन पृष्ठ ऐसे बना सकता हूँ। वाह क्या गोल बना है, ये क्या है, गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ। कितना बढ़िया है, बताओ। वो अपना नाम करने के लिए क्या क्या करते हैं लोग, उसने पृष्ठ बनाया तो गाउसियन पृष्ठ, म होता तो क्या बना था, बाहुबलीयन पृष्ठ, है ना। तो यहाँ पे ये हुआ गाउसियन पृष्ठ, तो ये गाउसियन पृष्ठ हुआ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पे धनात्मक आवेश है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित, ये आएगा E, और ds का मान भी क्या आएगा, हमेशा पृष्ठ के लंबवत, तो ये आएगा पृष्ठ के लंबवत, ये आया ds। तो थीटा का मान कितना आया, बोलो भैया, थीटा का मान कत्तो आयो, 0 डिग्री, कत्तो आयो, 0 डिग्री, हाँ 0 डिग्री आ जाता है। तो अपन जानते हैं थीटा का मान 0 आया। और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या बताती है, फाई बराबर ई डॉट डी एस, और जो गाउस का नियम है वो बताता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो तुमने गाउसियन पृष्ठ चूज की है, उसके अंदर थीटा भी इतना है, और जो ई का मान है सब जो सारे बिंदुओं पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तो नियत है, और यहाँ पे ये जो ये थीटा का मान 0 डिग्री है, यानी कि मैं लगा सकता हूँ, हम जानते हैं बद्ध पृष्ठ के लिए ई डॉट डी एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट समेशन, यानी कि टोटल आवेश कितना, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिख दिया मैंने अपन। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, ये तो लिखा ई डी एस, डॉट को हटा देता हूँ तो क्या लगा दूँ, cos 0, क्योंकि ई डॉट क्या है, दो सदिशों का अदिश योग, अदिश गुणनफल है। तो ये कितना है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे तो cos 0 आया है, और यहाँ पे अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ई तो बाहर कांस्टेंट है ना, cos 0 का मान कितना, 1, तो ds का मान कितना, ये ds लिया अपन ने, और यहाँ पे कितना है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ds जो है खोखला गोला है, ds यानी कि पूरा एरिया है, पूरे जो गोले का जो क्षेत्रफल कितना होता है, बोलो 4 पाई आर स्क्वायर। अरे 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 4e गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल कौन से गोले का, अब ये कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इस गोले का क्षेत्रफल नहीं, हमेशा अपन उसी क्षेत्रफल को लेते हैं जो कि गाउसियन पृष्ठ होता है ना। याद रख लो, इस बात को माइंड में बिठा लो कहीं पे, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, या इस गोले का क्षेत्रफल लेना है, तो ये लिखा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि ई का जो मान आएगा कितना आएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर स्क्वायर, यही तो आएगा। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो के लिख सकता हूँ, ई बराबर कितना आएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे सदिश रूप में लिखूंगा तो आर कैप, सदिश में आर कैप। अब कई ये बात अपने को ध्यान रखनी है, आर कैप क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे सदिश है और यहाँ पे कोई सदिश राशि है नहीं, लेकिन यहाँ पे भी सदिश होना चाहिए। अपन को पता है कि ये विद्युत क्षेत्र है, तो ये भी तो विद्युत क्षेत्र ही है। यहाँ पे कितना आया, आर कैप अपने को लगाना पड़ेगा। अपन क्या करते हैं, एकांक सदिश होता है जिसका परिमाण तो 1 होता है और दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, मतलब एक जो सदिश है पहले उसकी दिशा में होती है। तो यानी कि यहाँ पे ये सिर्फ इसके गुणा करने से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ दिशा को दर्शा रहा है, इसलिए अपन ने इसको ऐसा किया है। तो कितना है, ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं अपन सतह पर। ये तो अपन ने निकाल लिया कहाँ पे, ये तो अपन ने निकाला है बाहर, जब बिंदु P कहाँ हो बाहर हो। अब दूसरा पॉइंट है अपने पास में, जब बिंदु P है, जब बिंदु P
बिंदु P सतह पर हो, सतह पर हो, सतह पर हो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बिंदु P है कहाँ आ जाए, यहाँ, यानी कि अपने पास में ये जो गोला है ये रहा गोला, ठीक है, r त्रिज्या है इसकी, और यहाँ पे धनात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश है, और यहाँ पे कौन सा है बिंदु P, यहाँ पर है, ये कहाँ पे है, यहाँ पर। तो गाउसियन पृष्ठ कहाँ आएगा, यही आएगा, इसके ऊपर ही, जस्ट इसके ऊपर ही आएगा, इसी सतह पर आ जाएगा अपने पास में गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। तो वापस E का मान इधर, ds का मान भी इधर, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0, यानी कि फर्क इतना है कि r बराबर क्या है, r, इतना सा ही तो फर्क है। तो r बराबर r है, तो हमेशा अपन क्या लिख सकते हैं, E की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, E बराबर सीधा लिख दिया KQ बट्टे r स्क्वायर, सदिश रूप में r के, क्योंकि यहाँ पे और वहाँ पे फ़र्क कितना है, यहाँ पर और यहाँ पे फ़र्क कितना है, ये बस यहाँ आ गया, और बाकी सब तो चीज़ें सेम ही है, यानी कि ये चीज़ें आ गई है अपने पास। थर्ड पॉइंट है अपने पास, जब बिंदु P है वो क्या हो, गोले के अंदर हो, जब बिंदु P अंदर हो, ठीक है। तो अंदर होगा तो देखो क्या कर सकते हैं, अंदर होगा तो क्या लिख सकते हैं पहले तो, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, ये अपन ने ले लिया गोला, इसके ऊपर अपन ने आवेश दिया, ठीक है, यहाँ पे आवेश दिया, तो ये बिंदु है यहाँ, ये त्रिज्या कितनी है r, तो गाउसियन पृष्ठ क्या लेना पड़ेगा अपने को, यही तो लेना पड़ेगा, तो ये r है, ये बिंदु P है, तो E इधर ds इधर, लेकिन हम जानते हैं कि EDS cos 0 बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट, Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही तो निकालते हैं अपन, लेकिन हम जानते हैं कि अंदर जो है गोले के अंदर आवेश होता ही नहीं है, ठीक है। थीटा का मान कितना आएगा, 0 आएगा यहाँ पे, ds का मान भी अपन इस गोले के लिए निकाल सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन Q तो अंदर कितना है, 0 है, कितना है, 0 है, यानी कि अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो कितनी है, प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है, कितनी प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसका अपन थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी अपन ने पहले भी पढ़ा था, मैंने पहले भी बताया था कि अंदर कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं में प्रवेश नहीं करती हैं, जो कि क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि अंदर आवेश ही नहीं है। आती है बात यहाँ पे, ये चीज़ क्लियर हो जाती है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है गोले के कारण कितनी आती है, KQ बट्टे r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, KQ बट्टे r स्क्वायर, बाहर सतह पर KQ बट्टे r स्क्वायर, और अंदर कितना, ये बराबर 0। पहले इसका अपन ग्राफ बना देते हैं, तो ग्राफ अपन बनाते हैं, ठीक है। तो 3 ग्राफ बनेंगे अपने पास में, ठीक है। ये तो क्या है, तीनों को एक साथ बना देता हूं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि E जो है व्युत्क्रमानुपाती है इसके वर्ग के, ठीक है। बाहर तो सतह पे कितना है, मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम देखोगे कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है दूरी के साथ में घट रही है, यानी कि ये जो बिंदु P यहाँ पे है स्मॉल r के साथ में घट रही है, स्मॉल r के साथ में क्या हो रही है, घट रही है। अगर ये बिंदु P यहाँ होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कम होती, अगर ये यहाँ होता, यानी कि जब ये बिंदु P पास में आ रहा है गोले के, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है ना। अब क्या हो रहा है कि जब ये बाहर है तो कम हो रही है, अगर सतह पर है तो क्या होगा, मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, क्योंकि अंदर जाते ही तो 0। देखो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट से इधर जाता हूँ, बिंदु P यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम, यहाँ पे इससे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। तो अंदर तो क्या होगी, 0, ये तो मैं ले लेता हूँ 0 0, ठीक है। तो अंदर तो क्या आएगी, 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ये है r का मान r से छोटा हो, अंदर है, इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, r का मान r से छोटा है। अब जब सतह की बात कर रहे हैं तो सतह पर क्या आएगी, मैक्सिमम, r बराबर r, अधिकतम प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, अधिकतम, यही होगी अधिकतम, तुम देख लो चाहे। अब जैसे ही मैं बाहर की बात करता हूं तो यहाँ पे आएगा व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ये इसका ग्राफ प्राप्त होता है। ये तो आया E मानुपाती 1/r², और ये है E बराबर 0, ये r बराबर r, यानी कि अधिकतम तो यहाँ पे प्राप्त होता है। अंदर वाली कंडीशन तो ये रही, सतह वाली ये रही, और बाहर वाली ये रही, यानी कि r का मान r से बड़ा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका कंबाइंड ग्राफ बना सकते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं देखो इसकी कुछ चीज़ों की, इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो पहली प्रॉपर्टी तो देखो यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। अब तुमको अगर पहले वाला चैप्टर याद है तो उसके लिए बिंदु आवेश के लिए भी क्या आया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू बटे आर स्क्वायर। अरे आई थी ना, हाँ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू बटे आर स्क्वायर ही आती है, और इसके लिए भी क्या आती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर स्क्वायर। यानी कि मतलब क्या हुआ, एक गोला है वो एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा, एक गोला है वो बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा। बस फर्क किस पे आ रहा है, आर पर। आर पर वो भी गाउसियन पृष्ठ है। गाउसियन पृष्ठ का अपन जानते हैं, वो तो अपन खुद मानते हैं, यानी कि किसी चीज का फर्क नहीं है, यानी कि बिंदु आवेश गोले के आवेश के बराबर ही है अगर वह चालक खोखला गोला है तो। ठीक है बात, एक चीज तो अपन ने ये लिख दी, ये इसका डेरिवेशन है। हम चाहें तो इसको सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कई बुक्स को इसको सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकता है। तो यहाँ पे क्या अपन क्या लिख सकते हैं, Q बराबर सिग्मा ए। तो Q बराबर सिग्मा ए का मान कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर किसका, इसका, क्योंकि गोले पर ये तो गोला तो यही है। ये सिग्मा क्या है अपने पास में, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश पृष्ठ घनत्व, यानी कि सर्फ जो पृष्ठ आवेश घनत्व ही तो है, यानी कि Q बट्टा ए। Q बट्टा ए किसका एरिया है, किसके आवेश पे, किस पे वितरित है, इसके ऊपर। तो 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे मैं Q की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो तुम K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं ये पुटअप करके बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इनटू में ये नीचे आर स्क्वायर, ऊपर क्या है अपने पास में Q का मान कितना है, सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से तो 4 पाई गया, तो यानी कि E बराबर कितना आता है अपने पास में, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यू भी निकल सकती है, ठीक है कि नहीं। बस फर्क क्या है, सिग्मा का। अब आप लोग सोचोगे कि सर प्लेट के कारण और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान निकलती है, मतलब यहाँ पे तो ये ऐसे निकल रही है। अगर सतह पे बात करूँ तो मैं सतह पे बात करूँ, यही चीज़ अगर मैं सतह पे बात करूँ तो सतह पे क्या आएगा, सतह पर ये फॉर्मूला अगर मैं सिग्मा की फॉर्म में यहाँ पे लगाना चाहूँ तो E बराबर देखो कितना आएगा, K, और Q का मान कितना होता है अपने पास में, सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, नीचे कितना है अपने पास में, कैपिटल आर स्क्वायर। और K की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर भी गया, तो E बराबर कितना आया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखो तुम क्या आया है, क्या कमाल की डिस्कवरी हुई है। यानी कि प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम हुई, क्या इसका मतलब हो सकती है, लेकिन सिग्मा तो चेंज हो ही रहा है ना। अरे उसके लिए सिग्मा अलग था, उसका क्षेत्रफल अलग था, इसका क्षेत्रफल अलग है, इसका क्षेत्रफल तो अलग है, उसका क्षेत्रफल अलग है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम होने के बावजूद जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग लगाएगी, समझ में नहीं आई कि बात। यहाँ पे सिग्मा क्या है, Q बट्टा ए, यहाँ पे Q आवेश दिया, इसका एरिया अलग होगा, जबकि वो तो प्लेट है, प्लेट का एरिया अलग होगा। तो यानी कि सिग्मा की वैल्यू अलग अलग है, फॉर्मूला सेम जरूर आ सकता है। यानी कि मेन जो फॉर्मूला अपन काम में KQ बटे आर स्क्वायर लेते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है, कई बार पूछा जा चुका है ये बड़ी एग्जाम्स के अंदर, कि ये प्रूफ कीजिए कि सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। अपन ने प्रूफ किया है, आती है बात समझ में। यानी कि ये अपन ने निकाल लिया बिंदु आवेश के कारण, ये है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि खोखले गोले के कारण आवेशित है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे आई ना बात समझ में, आई ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अपन, अब करते हैं आगे। अब देखेंगे अपन, जो ये तो खोखला गोला लिया, खोखला क्या है, अंदर से खाली, ठीक है कि नहीं। अब बात कर रहे हैं अपन ठोस गोले की, ठोस गोले की अपन बात कर रहे हैं कि ये तो चलो खोखला गोला था सर, अगर ठोस गोला होता तो क्या होता। ठोस मतलब जैसे कि अंदर से पहले तो खाली था, हवा था, अब पूरा का पूरा ठोस है, अंदर भी भरा हुआ है, क्या, लोहा ही भरा हुआ है। जैसे मान लिया कि लोहे का एक गोला है तो अंदर भी क्या है, लोहा ही है। तो कैसे, अब क्या होगा विद्युत क्षेत्र, देखते हैं।
आवेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अपने पास में आवेशित ठोस गोला है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को निकालनी है। चालक गोला है, और जब अपने को ये बताया नहीं जाए कि चालक है या अचालक है तो अपने को समझना है कि वो चालक गोले की बात कर रहा है। अरे ठीक है ना बात, बुक के अंदर ये बता नहीं रखा है कि ये चालक गोला है या अचालक गोला है, तो अपने को थोड़ा सा सेंस लगा के अपने को बात करना है कि अगर उसने बता नहीं रखा है कि ये चालक गोला है या अचालक गोला है तो अपने को क्या एज्यूम करना है, हमेशा बात करनी है चालक गोले की। ठीक है, तो अब बात करते हैं चालक गोले के अंदर। अब चालक गोले, ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को निकालनी है। अब मुझे याद है वापस विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अंदर अपन ने देखा था कि ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला हो, अंदर से तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं जाती हैं कभी भी। अंदर से जाती हैं क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं? कभी प्रवेश नहीं करती। जैसे अंदर से गई, अपन ने एक एग्जाम्पल किया था कि ठोस है चाहे बाहर, यानी कि ये यहाँ से जाएगी, ये यहाँ से ऐसे निकलती है। ठीक है कि नहीं, यानी कि अंदर तो प्रवेश करती ही नहीं है, चाहे ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो चालक गोला है तो। अगर वो चालक गोला है तो यानी कि इसका फर्क ही नहीं पड़ रहा अंदर वाले जो द्रव्यमान है उसका। इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अभी अपन ने निकाली है, ये जो अभी अपन ने निकाली है खोखले गोले के कारण, वैसी की वैसी सेम टू सेम ही किसके के लिए निकलेगी, अपने पास में ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेगी। तो नोट्स में आपको खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल करके दे रखी है, ठोस गोले के लिए आपको वैसा का वैसा करना है। ठीक है, मैंने नोट्स के अंदर सेम टू सेम लिख दिया, लेकिन आप लोगों को सेम टू सेम नहीं लिखना, आप लोगों को वो कंप्लीट करना है ताकि अपनी एक बार प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, यानी कि ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम है। तो ये हुआ अपना पास से 5वां अनुप्रयोग कंप्लीट। देखो कितनी जल्दी से कंप्लीट हो गया 5वां अनुप्रयोग। काश ऐसे ही अनुप्रयोग आ जाएं सारे, तो तुम्हारे तो मजे हो जाएं, तुम्हारे क्या मेरे भी मजे हो जाएं। ठीक है कि नहीं। तो अब देखते हैं अपन आगे। ये 5वां अपन ने कर लिया, आवेशित गोलीय ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जो आवेशित गोले हैं वो समरूप हैं, सतत आवेश मतलब क्या है, समरूप आवेशित हैं, सब जगह पे आवेश क्या है, समान है। अब ये बात करता है कि ये तो चलो सर आवेशित गोलीय कोश अपन ने ले लिया, अगर हम आवेशित ठोस अचालक गोला ले, अगर हम क्या करें, आवेशित ठोस अचालक गोला, तो हम छठा कर रहे हैं और लास्ट अनुप्रयोग है ये इसका, आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र अपने को निकालना है। ठीक है, ठोस गोला है, अचालक है। ठीक है, अब देखो ठोस गोला है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई लकड़ी का गोला है ना, वो ठोस है एकदम, वो क्या है अंदर से भी भरा हुआ और बाहर से भी ऐसा कैसा ही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब अचालक के अंदर अपन एक खास बात देखते हैं। अचालक के अंदर खास क्या होता है, अपने पास में कोई भी जब ठोस गोला होता है, अचालक गोला है, तो उसको जहाँ पे आवेश दिया जाता है वो समान वहीं पे वितरित रहता है, सब जगह पे फैलता नहीं है। जबकि चालक के अंदर अपन ने क्या किया, कहीं पे भी आवेश दे दो उसकी सतह पर संपूर्ण अपने आप वितरित हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चालक के अंदर, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और वो आवेशवाहक का कार्य करते हैं और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश को वहाँ पर लेके चले जाते हैं। अब इसके अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होती हैं, संयोजी बंध में बंधे रहते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह पे ही रहते हैं। ठीक है, तो आवेश जहां दिया जाता है वहीं पे रहता है। तो फिर भी क्या किया गया, एक ठोस गोला लिया, उसको सब जगह पर संपूर्ण आयतन पर समान रूप से अपन ने क्या दिया, आवेश दिया। तो क्या किया अपन ने, एक ठोस गोला, लेकिन कौन सा ठोस गोला है ये, अचालक ठोस गोला। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश कहाँ आएगा, संपूर्ण आयतन पे आएगा, सतह पे भी आएगा, अंदर भी आएगा, बाहर भी आएगा। ये तो सतह पर आ गया। सब जगह पर अपन ने दिया है और अंदर भी दिया है, तो जहां पे दिया है वो तो वहीं का वहीं रहेगा, सतह पे तो आएगा नहीं। जबकि चालक के अंदर अपन कहीं पे भी दे देते तो ये सतह पे आ जाता अपने आप।
अब ये ठोस गोला है तो इसकी त्रिज्या अपन ने ले ली r, कितनी ले ली r। अब पृष्ठ आवेश घनत्व कितना आएगा बोलो, पृष्ठ आवेश घनत्व तो होगा नहीं इस पर, क्योंकि संपूर्ण आयतन पे वितरित हो रहा है आवेश, ठीक है। तो यानी कि आयतन आवेश घनत्व आएगा, तो आयतन आवेश घनत्व अपन ने पढ़ा था सिग्मा रो बराबर Q बटे V, तो रो बराबर रो ने मत लग जाना तुम लोग, है ना, रो बराबर Q बटे V मतलब क्या है, इस ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन, तो 4/3 पाई r क्यूब, ये है इसका आयतन, तो सॉरी ये क्या है, इसका आयतन आवेश घनत्व है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, आयतन आवेश घनत्व थोड़ी पूछा अपने को तो पूछा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वापस वही पॉइंट, जब बिंदु P बाहर स्थित हो, यानी कि r का मान क्या हो, बड़ा हो r से, यानी कि यहाँ पे पॉइंट है P, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को गाउसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। ये लिया अपन ने गाउसियन पृष्ठ, ये आ गया फटाफट, ये आया E और ये आया ds, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। सेम टू सेम बन रहा है गाउसियन पृष्ठ अपने पास में, यानी कि E का मान कितना आएगा बोलो, सीधा लिख रहा हूं मैं KQ बटे R स्क्वायर, KQ बटे R स्क्वायर निकाल के देख लेंगे। E डॉट ds बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, गोले के अंदर कुल आवेश कितना है, Q है, E डॉट ds से क्या आएगा, KQ बटे R स्क्वायर, देख सकते हो तुम, E ds cos 0 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो निकालेंगे अपन ds का कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। इस गोले का अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है अपने को, तो 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू। ऐसे ही सतह पे क्या आएगा, सतह पर क्या आएगा बोलो, E बराबर KQ बटे R स्क्वायर, क्योंकि ये यही तो शिफ्ट होता है, यानी कि ये आया r कैप और ये भी r कैप, यानी कि जब सतह है और बाहर है वहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र कितना समान आता है, ठीक है। अब अंदर देखते हैं, अंदर क्या होगा, यानी कि जब बिंदु P जो है अंदर स्थित हो, जब बिंदु P अंदर स्थित हो तो मान लेता हूं कि अपने पास में ये गोला है, ये इसको आवेश दिया अपन ने, ये रहा, इसकी सतह पे आवेश आता है पहले तो, ठीक है, ये सतह पर आ गया आवेश और पूरे आयतन पे भी आता है, तो अंदर भी चला गया ये आवेश। अब देखते हैं, ये इसकी त्रिज्या कितनी, कैपिटल R, यहाँ पे बिंदु P है जहाँ पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, ठीक है। निकालना है इसको अपने को गाउसियन पृष्ठ से, और गाउसियन पृष्ठ का मेन फॉर्मूला होता है अपने पास में, देखो गाउसियन पृष्ठ का मतलब क्या होता है, गाउसियन पृष्ठ को अपन चूज करते समय अपन ने देखा था कि जो आवेश है वो क्या होना चाहिए, आवेश जो है बाहर के आवेश की तो अपन गणना ही नहीं करते हैं, ठीक है, एक चीज़ अपन ने पढ़ी थी। और सेकंड पढ़ा था कि जो जिस बिंदु पर अपने को निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, थीटा का मान 0, या जो थीटा E और ds के मध्य का जो कोण है 0 या फिर 90 डिग्री होना चाहिए, और E क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए गाउसियन पृष्ठ मानूंगा ऐसे, अंदर पृष्ठ, ठीक है। तो अब टोटल के ऊपर तो आवेश कितना है, Q है, कैपिटल Q है, लेकिन अंदर आवेश Q ही थोड़ी है, क्योंकि बाहर वाला आवेश, यहाँ पे भी तो आवेश है, यहाँ वाला आवेश तो कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाले आवेश को तो क्या होता है, गाउस एप्लीकेबल ही नहीं होने देता, अंदर आने ही नहीं देता, कोई मतलब नहीं उसको, बाहर वाले रुड़ते फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। यानी कि यहाँ पे कितना आवेश है, Q डैश मान लिया, पूरे के ऊपर तो आवेश Q है, लेकिन इतने से गोले पे आवेश है वो उसी की बात करेगा, दूसरे की बात ही नहीं करना है उसको। क्या करेगा, ये छोटा गोला है उसी की बात करेगा, क्योंकि उससे परिबद्ध आवेश की बात कर रहा है, जो गाउसियन सरफेस है, गाउसियन जो पृष्ठ है उसके अंदर का जो आवेश है उसी की बात करता है वो, अदरवाइज कोई सी आवेश की बात नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने मान लिया Q डैश, क्या मान लिया, Q डैश। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट P आया है, तो यहाँ पे E की डायरेक्शन इधर, ds की डायरेक्शन इधर, तो थीटा बराबर वापस से 0 डिग्री, ये तो चलो काम ठीक है, E भी कांस्टेंट आ रहा है। अब मेन बात है Q डैश, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, E डॉट ds बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आएगा, Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अरे बात होती है ना क्लियर, कितना आएगा, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ से जो परिबद्ध आवेश है वो कितना है, Q डैश है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ इसको आगे,
अब मैं क्या करता हूँ, ई डॉट डी एस, थीटा का मान तो है अपने पास में, तो क्या लिखते हैं बने, ई डी एस कॉस 0 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश सॉरी कितना आएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अरे कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आया अपने पास में ई तो बाहर लिया अपन ने, ये आया अपने पास में डी एस और ये आया क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई बराबर, इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा क्षेत्रफल, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्या नहीं, कौन सा आएगा, जो गाउसियन पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल। ये कितना आया, क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप देखो तो ई बराबर कितना आएगा, वापस मैं लिख दूँ कि क्यू डैश अपॉन में आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हम लिख देता हूँ इसको मैं, ठीक है, कोई भी समीकरण अपन ने दे दिया इसको। अब उतना का उतना ही आ रहा है, बस आवेश कितना आ रहा है, क्यू डैश आ रहा है। तो अपने को आवेश क्यू डैश का तो पता नहीं, क्यू डैश का मालूम है क्या, तुम्हें मालूम होगा, मुझे तो पता नहीं है। मैंने तो क्या पढ़ा है, इसको कैपिटल क्यू आवेश दिया, क्यू डैश की तो बात ही नहीं की उसने। लेकिन चलो इसके ऊपर आवेश का पता नहीं अपने को, है ना। लेकिन पृष्ठ आवेश घनत्व तो पता ही है ना, एकांक क्षेत्रफल पे, एकांक आयतन पे तो पता ही है ना अपने को, जो क्या है आयतन आवेश घनत्व तो पता ही है ना अपने को। तो मैं जानता हूँ, है ना, वी नो दैट, हम जानते हैं, मैं नहीं, हम जानते हैं कि कितना होता है, रो बराबर क्यू बटे 4 पाई 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। यानी कि Q बराबर कितना आएगा, Q बराबर कितना आया, रो गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी बात समझ में आती है ना, ठीक है। ये जो इक्वेशन है उसी के अकॉर्डिंग तो क्या आएगी, आवेश की इक्वेशन आएगी, दूसरे आवेश की। तो Q डैश बराबर रो, क्या आएगा, रो क्या है, घनत्व है, और घनत्व तो सब जगह पे समान ही है। पृष्ठ जो अपने पास में आयतन आवेश घनत्व वो तो सब जगह समान ही है, ये तो सही है। चेंज क्या हो रहा है, आयतन, क्योंकि इसमें तो कैपिटल आर क्यूब आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर क्यूब। तो कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आ गया ये। अब रो का मान मैं रख देता हूँ, रो की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, रो की वैल्यू में पुटअप कर देता हूँ। तो क्यू डैश बराबर, रो की वैल्यू अगर मैं पुटअप करता हूँ तो देखो कितना आएगा, रो की वैल्यू कितनी है, क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना आएगा, क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई से तो 4/3 पाई कैंसिल। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है क्यू डैश, वो कितना आएगा अपने पास में, क्यू डैश जो आएगा कितना आएगा, क्यू अपॉन में आर क्यूब इंटू में आर क्यूब। क्यू डैश का मान क्या रख दूँ, समीकरण नंबर 1 में रख दूँ। तो ई बराबर कितना आएगा, के गुणा क्यू इंटू में आर क्यूब बट्टे आर क्यूब इंटू में आर स्क्वायर, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं काट देता हूँ इसको, ये तो कट गया अपने पास। तो ई आया कितना, के क्यू बट्टे आर क्यूब इंटू में आर, के क्यू बट्टे आर क्यूब इंटू में आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक कमाल की बात आ रही है, यहाँ पे एक कमाल की बात आ रही है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के साथ में बढ़ रही है, आर के साथ में बढ़ रही है। तुम देखो यहाँ पे ई प्रोपोर्शनल टू क्या रहा है, आर। तो जबकि पहले अपन ने देखा था जैसे जैसे मैं त्रिज्या बढ़ा रहा था आगे की ओर, तो क्या हो रही थी, घट रही थी, लेकिन यहाँ पे बढ़ रही है। यानी कि ये आर है, अगर मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा आर तो और बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। लेकिन कहाँ तक बढ़ेगी, सतह तक, और केंद्र पर जो तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, आर 0 हो जाएगा, आर 0 हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बोलो, इसका ग्राफ बनने वाला है सबसे पहले तो अंदर तो इस प्रकार से, क्योंकि ई समानुपाती आर, सतह पर यहाँ ऐसे, और बाहर जो बनेगा वो बाहर कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। ये तो है आर का मान जब आर से बड़ा हो, जब आर बराबर आर हो, और ये क्या है अपने पास में, आर जब बड़ा हो, आर जब बड़ा हो कैपिटल आर से, ये वाला इसका ग्राफ बनेगा। अंदर क्या है, बस यही तो है, वहाँ पे ई 0 था, यहाँ पे ई 0 नहीं है, आर के साथ में क्या हो रहा है, बदल रहा है। ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि अंदर आवेश अब 0 नहीं होगा, अंदर आवेश 0 नहीं होगा। चालक गोला होता तो अंदर आवेश 0 होता, ठीक है। तो अपने पास में एक फॉर्मूला आ जाता है ये।
अब देखो इनको, ये जो फॉर्मूले निकाले यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इनको हम क्या कर सकते हैं, रो की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। जो रो है यानी कि रो की फॉर्म में अपन इसको बदल सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको बदलना चाहें तो रो का मान लिख सकता हूँ मैं Q/4/3 पाई r क्यूब, यानी कि Q का मान लिख सकता हूँ। मुझे क्या बदलना है, इसको विद्युत क्षेत्र को Q की फॉर्म में नहीं रखना है, किसकी फॉर्म में रखना है, रो की फॉर्म लिख सकते हैं अपन। तो Q का मान तो कितना होता है, रो गुणा 4/3 पाई r क्यूब। तो इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, E बराबर K/r² गुणा Q का मान लिख देता हूँ रो गुणा 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से तुम देखोगे तो कितना आया, इसकी जगह तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दूंगे, तो यानी कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से ये जो 3 आएगा इधर, तो ये आया E बराबर रो बट्टे 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू में r क्यूब इंटू में r²। ये आएगा। मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे Q का मान रखा ये वाला, तो इस फॉर्म में भी अपन इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ रखूंगा तो इस r² की जगह यहाँ पे कैपिटल R² आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आया रो इंटू में r क्यूब बट्टे 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू में r², कट जाएगा अपने पास में, तो कितना आएगा, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे तो अपन ने लिखा ही है इसी फॉर्म में, यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं चाहे तो किसी भी प्रकार से अपन ने इसको लिख सकते हैं। तो ज़्यादा बुक के अंदर शायद ये तरीका भी दे रखा है, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने जो नोट्स के अंदर यहाँ से लिखने के बाद में इसको इसमें चेंज कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद में भी इसको यहाँ पे चेंज कर दिया है, और यहाँ पे लिखने के बाद भी इसको यहाँ पे चेंज कर दिया। चाहो तो यहाँ तक भी अपन रख सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला अपने को यूज आएगा ज़्यादा वही अपन काम में लेंगे। ठीक है, अगर अपने को डेरिवेशन पूछी जाती है तो ये भी लिखना पड़ेगा और ये भी लिखना पड़ेगा साथ में। ठीक है, सब में ये लिखते हुए जाना पड़ेगा, और उसके बाद में अगर अपने को कोई न्यूमेरिकल निकालना है तो जो फॉर्मूला अपने के लिए यूजेबल है वही अपन याद रखेंगे। ठीक है, तो मुझे ये फॉर्मूला बहुत आसानी से याद रहता है, इस वजह से मैं क्या करता हूँ, यही फॉर्मूला ध्यान में रख लेता हूँ, और ये वैल्यू तो मुझे याद है ही, इसका वैल्यू मैं पुटअप कर दूंगा आसानी से। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या पढ़ा, आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। इसमें भी अपन ने क्या देखा कि गोले के कारण जो बाहर है और सतह पर जो तीव्रता आती है वो तो क्या आती है, समान आती है, लेकिन जो अंदर है वही तो चेंज है। और अंदर क्या आती है, KQ/r³ इंटू में r, यही तो अंदर की बात है। ये क्या है, अंदर की बात यह है KQ/r³ इंटू में r। तो यहाँ पे अपन ने वैल्यू निकाल ली E की। ठीक है बात, और इसी के साथ में क्या होता है, गाउस के जो नियम के अनुप्रयोग हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है कि नहीं। अब इसको श्रद्धांजलि देंगे अपन, इसके साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं इसको आगे। अब देखते हैं आगे। अब इसके एक एक न्यूमेरिकल हो जाए तो कुछ बात ही बन जाए ढंग की, यानी कि अपने को सारा का सारा फंडा फिर क्लियर हो जाए। यानी कि गाउस के नियम को तो अपन ने सल्टा दिया, गाउस को नहीं सल्टाया है। सल्टाया का मतलब समझ रहे हो ना, खत्म कर दिया है ना। तो गाउस के नियम को तो अपन ने खत्म कर दिया है, गाउस को नहीं खत्म किया है, गाउस के नियम को खत्म किया है, उसके अनुप्रयोगों को खत्म किया है। अब हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स है, चुटकी बजाते ही होंगे वापस। देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अपने पास में सबसे पहले बात करते हैं अपन एक गोला, आवेशित खोखला गोला ले लेते हैं अपन, एक ही बात है। आवेशित खोखला गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या ले ली अपन ने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर ले ली, और इसको 1 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है, जो कि इसकी सतह पर आ जाएगा, आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहला पॉइंट है केंद्र पर है, दूसरा है केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, तीसरा है सतह पर, चौथा पॉइंट 20 सेंटीमीटर की दूरी पर E ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अपने को इसमें।
ठीक है, पहले तो केंद्र पे ज्ञात करनी है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे ज्ञात करनी है, सतह पर ज्ञात करनी है। सबसे पहले सॉल्यूशन अपन करते हैं, देखते हैं अगर वो कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर है तो। सबसे पहले जो आता था KQ/r² आता था, सतह पर KQ/R² आता था, अंदर कितना आता था 0। ठीक है, चालक गोले के लिए, चालक चाहे ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला, अचालक गोले के लिए क्या आता था, याद करें, रिमाइंड करें, KQ/r² बाहर, KQ/R², सतह पर अंदर कितना आता था KQ/r/r³, KQ/r/r³ आता था। तो अब ये अपने पास में चालक गोला दिया है, ठीक है, तो चालक अपन देखते हैं, तो केंद्र पे यानी कि अंदर यहाँ कितना आएगा, पहले का आंसर देखो कितनी आसानी से 0। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बोलो कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर, केंद्र से 8 सेंटीमीटर पे। सोच के बताओ फटाफट, 1 सेकंड है आप लोगों के पास, यानी कि यहाँ, अरे ये भी तो अंदर ही हुआ, 8 सेंटीमीटर यहीं तो हुआ, 8 सेंटीमीटर है तो यहीं तक, तो यानी कि इसका भी आंसर 0। वाह, कितना फटाफट आ रहा है। थर्ड पॉइंट, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो मजा ही आ जाए। बताओ सतह पे कितना आएगा, KQ/r², अरे बाप रे, अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने को, कितना आएगा, E बराबर KQ/r²। तो K का मान तो है अपने पास में 9 × 10⁻9, Q का मान बोलो 1 माइक्रो कूलम, तो 1 × 10⁻6 बट्टे r², r का मान कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर है ना, 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं अपन इसको, तो E बराबर, पहले तो ये हुआ 9 × 10⁻3, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये कितना आया, 10⁻2 बचेगा, तो 10⁻2 ऊपर जाके कितना जाएगा, +2, यानी कि इतना आ गया अपने पास में N/में कूलम। आंसर 9 × 10⁵। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है अपने पास कहाँ, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो कितना आएगा बोलो, यहाँ पे आया E बराबर KQ/r², इस पर ये फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 9 × 10⁻9 × 1 × 10⁻6 बट्टे 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। अरे ठीक है ना बात। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तो अपन ने सॉल्व किया ही है, तो कितना है 9 × 10⁻3, तो ये आ गया, ये आएगा 400 × 10⁻, ये आएगा मतलब 4 × 10⁻2, कितना आएगा 4 × 10⁻2, ये तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁵, तो 9 में 4 का भाग देते हैं तो देखो कितना आएगा, 9 × 9 नहीं 4 × 4, 4 दूनी 8, 8 यानी कि 1 बचा, यानी कि कितना आएगा यहाँ पे 2.115 × 10⁵5 N/m²। इसका आंसर आ जाता है अपने पास में इतना। ठीक है कि नहीं, तो ये अपन ने इसको सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन इसी प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इस बार अपन क्या ले लेते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन अचालक गोला ले लेते हैं। देखो क्या ले लिया अपन ने, अचालक गोला। अचालक गोला अगर मैं लूंगा, अचालक गोला लूंगा तो केंद्र पर तो कितना आएगा, अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर याद आती थी, मुझे याद है KQ/r/r³, यही तो था, अरे वही तो होने, हाँ यही तो था। यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि केंद्र पे देख रहा हूँ, केंद्र पे तो r का मान कितना हुआ 0, केंद्र पे तो कितना हुआ r का मान 0, यानी कि पहले का आंसर 0। वाह, है ना। सेकंड पे मैं देखता हूँ केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि यहाँ पे, इस बार तो 0 नहीं हो सकता भैया, ठीक है कि नहीं, यानी कि यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे कितना आएगा, E बराबर KQ, K का मान रख दूं मैं 9 × 10⁻9, Q का मान है 1 माइक्रो कूलम, 1 × 10⁻6, R का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 × 10⁻2 बटे r³ त्रिज्या, तो अपने को पता ही है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10⁻2 का क्यूब, यानी कि 10 की घात कितना आया, 10 × 10⁻2 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 10 की घात -6 और 1000 यानी कि 10 की घात -3 बचेगा यहाँ से, यानी कि E बराबर, इसको सॉल्व करते हैं, ये तो आया 72 × 10, देखो 8 × 72, और ये आया कितना आएगा, इतना बच जाएगा 10 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा अपने पास में 10 की घात -3,
तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 3, तो कितना आएगा E बराबर 72 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन में कूलम, न्यूटन अपॉन में कूलम। अब सतह पे मैं बात करता हूँ, सतह पे तो क्या होता है, बराबर ही होता है फॉर्मूला, यानी कि सतह पे जो अपन ने निकाला था, कितना निकाला था सतह पे बोलो, अरे सतह पे थर्ड वाला कहाँ निकाला था, ये आ गया सतह पे, ये रहा 9 गुणा 10 की घात 5, सेम टू सेम त्रिज्या ली है अपन ने, क्योंकि बटे आर स्क्वायर ही तो होता है, और बाहर भी क्या आएगा सेम टू सेम ये वैल्यू, क्योंकि बटे आर स्क्वायर। ठीक है, फर्क किस में आता है, अंदर वाले में, अंदर वाले में भी ज़्यादा फर्क नहीं आया क्योंकि केंद्र पे आ गया, तो एक तो वैसे ही काम 0 हो गया है ना। ये कर लिया अपन ने इसके 2 क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है अपन वो भी कर लेते हैं, उसके बाद में अपन इसको खत्म कर देंगे बस। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। देखते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रखा है कि यहाँ पर एक गोला है, आपको करना है, चलो ये क्वेश्चन है ना। एक गोला अपन ने लिया, इसकी त्रिज्या ले ली 10 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोकूलम आवेश दिया, इसको वापस इतना ही देंगे अपन आसानी से। अब यहाँ से इससे एक 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अन्य आवेश रखा गया है, जिसका मान है कितना, एक अन्य आवेश रखा गया है जिसका मान है कितना 5 माइक्रोकूलम। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है ना, मतलब 2 तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 2 आवेश है तो एक फॉर्मूला लग सकता है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर भी लग सकता है, इसके ऊपर आवेश है अपने पास में, ठीक है कि नहीं। अगर ऐसे बोल देता इसके ऊपर आवेश है, अगर ऐसे बोल देता, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, अगर ये बोल देता कि इस गोले के कारण इसके ऊपर कोई Q आवेश है, इसके ऊपर कोई Q आवेश है, तो इसके कारण यहाँ पे जो तीव्रता है वो 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर है। तो क्या निकालो, बल का मान ज्ञात करो। ठीक है, करवा देते हैं इसको क्वेश्चन, देखते हैं क्या हुआ कि एक गोला है जिसके ऊपर Q आवेश है, उसके कारण 30 सेंटीमीटर की स्थित आवेश 5 माइक्रोकूलम पर इतना, इस बिंदु पर इतना आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इनके मध्य लगने वाला बल का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, F बराबर क्या लिख सकते हैं, QE। F बराबर कितना लिख सकते हैं, QE। तो F बराबर Q का मान तो अपने को पता है कि कौन सा Q, ये आवेश 5 गुणा 10 की घात माइनस का 6, और यहाँ पे E का मान कितना है, 5 गुणा 10 की घात 5। तो F बराबर अपन निकाल सकते हैं, कितना आएगा बोलो, 25, 2.5 न्यूटन। आंसर कितना आएगा, 2.5 न्यूटन। यानी कि इस टाइप से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो पिछली बार आप लोगों ने देखा था लेकिन उसका रिप्लाई कम आया था, बहुत कम लोगों के मेरे पास कमेंट आए और लाइक आए, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को समझ में आता है तो कुछ और क्वेश्चन अपन करवाएंगे इसको ऐसा करेंगे कि ये जो चैप्टर है उसका कल अगला जो पार्ट आने वाला है, कल या परसों जब भी आएगा, उसके साथ में ये चैप्टर कंप्लीट है। उसके बाद में पूरे चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन के साथ में हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे 11th 12th से। ठीक है, अगर आप ये काम चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर करना है, लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, ताकि मैं आगे वीडियो बनाऊं। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, कल टॉपिक कंप्लीट करके छोड़ दूंगा। ठीक है, अगर आप इसके न्यूमेरिकल्स और चाहते हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।